नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इपिलेप्सी संबंधित है। इपिलेप्सी यानी दोस्तों झटका। दोस्तों, जो आपको हिंदी भाषा में झटका कहते हैं और दोस्तों इसको मेडिकल लाइन में इपिलेप्सी कहते हैं। जो इपिलेप्सी दोस्तों झटका क्यों आता है, हमें बार बार ऐसे क्यों होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको झटका आता है, उसके साथ साथ मुंह से झाग भी आने लगता है। ऐसे दोस्तों झटका आने का सिम्टम्स में मैं बता देता हूँ। पहले झटका बहुत सारे लोगों का जैसे आता है, तो जैसे गर्दन ऐंठ जाना या कहीं का अंग ऐसे मुड़ जाना या शरीर का जो भी पूरा हिस्सा है, जैसे लगेगा कि पूरा टाइट हो जाना और शरीर में ऐंठन जैसे हो जाती है, कहीं का भी गर्दन जैसे घूम जाता है, मुंह से झाग आने लगता है। यही सब इसके सिम्टम्स हैं। तो झटके अचानक आ जाता है तो आदमी खड़ा हो या कहीं बैठा हो अचानक गिर जाता है। गिरने के बाद से उसको चोट भी लग सकती है, बहुत सारी दिक्कत होता है। तो ऐसे अगर कंडीशन में ऐसे बार बार होता हो तो आपको परफेक्ट ये सब देखना चाहिए कि इसका परफेक्ट इलाज क्या है, सिम्टम्स क्या है और इससे हमको कैसे बचा जा सकता है, ये क्यों बार बार होता हो और जिनको ये होता हो इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएं, इसका रिस्पांस कैसे मिलेगा आपको और इसको सिम्टम्स कैसे पहचानें और ये हमें बार बार क्यों होता है। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ कि आपको इस बीमारी का पता कैसे चलेगा, इसके मुख्य मेडिसिन क्या है और आप इसको किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके सेहत संबंधित मेडिकल लाइन में ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर, अगर आपको बार बार झटके आते हैं और बहुत सारे दवा खा चुके हैं और उसके रिस्पांस नहीं मिलता हो, बहुत सारे पेशेंट हैं जो दवा खाते हैं तब तक रिलीफ मिलता है। देखिए, इसकी दवा बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसकी दवा कम से कम 3 साल, किसी को 5 साल 6 साल दवा खानी पड़ती है, लंबा समय चलता है। तो लेकिन इसको पहचाने कैसे कि हमको हमारे अंदर कैसे झटके आ रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप पहचानेंगे कि हमें किस चीज़ से झटके आते हैं। आखिर में झटके आने का कोई रीज़न होगा। तो परफेक्टली जो भी डॉक्टर हैं नहीं पहचान पाते हैं तो क्या रिकमेंड करते हैं, वो आपको सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन कराएंगे। क्योंकि जो भी झटका आता है सब ब्रेन की कमी से ही आता है। ब्रेन में आपका कहाँ फॉल्ट हो रहा है, क्या दिक्कत है, ब्रेन में हमारी क्या कमी हो रही है या सेरिबेलम काम कर रहा है कि नहीं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं कि नहीं, आखिर में झटके आ क्यों रहे हैं। बार बार ऐसे अचानक आप बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक झटका आ गया, गिर गए और आपका शरीर कहीं टूट गया, फट गया या शरीर ऐंठ गया, झाग आने लगा, यही सब इसके लक्षण होते हैं। तो झटके आते हैं हमारे जो भी है सब दिमाग के चलते हैं। दिमाग में हमारा कहीं, देखिए झटके आने के बहुत सारे कारण हैं। या तो हमारे कहीं नस दब रही है, या सर में कहीं ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर हो रहा है, या उसमें कहीं क्लॉटिंग हो रही है, या तो सर में पहले से कभी चोट लगा हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये सब कैसे पता चलेगा, आप जब सीटी स्कैन कराएंगे तो उसमें ये रिपोर्ट में आता है कि आपका झटके आने का क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, इसीलिए डॉक्टर अगर पहले एक 2 महीने दवा चलाते हैं, रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपको सीटी स्कैन कराने का सलूशन देंगे, राय देंगे कि आपको पहले सीटी स्कैन कराइए, उसके बाद से पूरा क्लियर होता है। तो सीटी स्कैन में यही सब रीजन आते हैं, या तो नस दब रही है, या कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, या उसमें कहीं ना कहीं हमारे क्लॉटिंग जमा हो, पहले से चोट लगा हो, या सेरिबेलम में कहीं ना कहीं उसमें गांठ बन रहा है, ट्यूमर हो रहा हो, या दोस्तों बहुत सारे मंद बुद्धि के होते हैं, उनको भी ये झटके आने का चांस रहता है। तो यही सब इसके रीज़न है जो हमको सीटी स्कैन से पता चलता है। अगर उससे भी दिक्कत नहीं हल होता है तो पूरे होल बॉडी की एमआरआई भी करानी पड़ सकती है। एमआरआई जो पूरा होल बॉडी का होता है, तो आपको बहुत सारे लोगों को ऐसे नौबत आ जाती है एमआरआई भी कराने के। जैसे दिमाग से नहीं पता चलता है तो फिर भी डॉक्टर लोग पता करते हैं कि ये सब कहाँ से फॉल्ट हो रहा है, तो इसमें एमआरआई भी कराने का पड़ सकता है। तो पहले तो सीटी स्कैन से ही आजकल सब पता चल जा रहा है, क्योंकि सर से ही ये सब बीमारी होती है। एमआरआई होती है पूरी फुल बॉडी की होती है। तो सर में यही सब दिक्कत, यही सब इसके सिम्टम्स हैं जो मैं बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके परफेक्ट मेडिसिन क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ये सब दवा जो भी नॉलेज के लिए बताया जाता है, दोस्तों आपको कोई भी इधर वीडियो देख के दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि आपके जो भी ये जो स्टूडेंट लाइफ है, मेडिकल के छात्र हैं या प्रैक्टिशनर है, या दोस्तों मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों ये सब वीडियो बनाई जाती है। देखिए,
आप अगर आपको मेडिकल लाइन में जानकारी नहीं हो तो आप अपने आप से दवा का कोई भी रिकमेंड ना करें, दवा ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी दवा वीडियो देख के दवा प्रयोग करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा हो सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसे दोस्तों आगे चल के झेलना पड़ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह से ही सब दवा प्रयोग करनी चाहिए। या दोस्तों अगर नॉलेज चाहिए तो आपको ये सब नॉलेज लेते रहिए। अधिकांश अगर मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं तो आइए, ठीक है, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवा प्रयोग करें। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या है परफेक्ट। देखिए आजकल के झटके की बहुत सारी दवा है, लेकिन परफेक्ट आजकल ज़्यादा बार झटके आता हूँ तो इप्टोइन के नाम से 100 mg 50 mg की गोली आती है। इप्टोइन बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सुबह खाली पेट भी दिया जाता है इसको, डॉक्टर अपने आप जो रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से लिया जाता है। खाना खाने के बाद भी लिया जाता है, लेकिन खाली पेट भी दिया जाता है। इप्टोइन के नाम से आता है 100 mg, जो बार झटके आते हैं उसमें अच्छा फेनटोइन कंपोजिशन है, फेनटोइन और इप्टोइन के नाम से आता है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। उसके साथ साथ ईपीलिव के नाम से आता है, आपको 250-500 mg उम्र और वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो आप ईपीलिव के नाम से भी ये सब दवा चलती है झटके में। और दोस्तों वेल्पारिन के नाम से भी आता है, वेल्पारिन CR, वेल्पारिन 200-300 ये सब दवा चलती है। वेल्पोरेट कंपोजिशन है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और बहुत सारी दवा है जिसमें ईपीलिव बहुत लंबा कोर्स होता है, इप्टोइन का भी बहुत लंबा कोर्स होता है। ये सब दवा जो भी है 6 महीने लगभग चलाई जाती है। रिस्पांस नहीं मिलता है तो कम से कम 2 से 3 साल भी दवा खानी पड़ती है। और अगर ब्रेन में ट्यूमर होता हो तो उसकी दवा अलग दी जाएगी, क्योंकि उसमें गांठ बन जाता है तो उसकी दवा अलग आती है। तो ये लंबा प्रक्रिया होती है। ब्रेन ट्यूमर अधिकांश दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर से कम ही चांस है बचने का, क्योंकि वो ट्यूमर में हो सकता है कि ट्यूमर में क्या क्या दिक्कत है। उसमें बहुत सारे लोगों को ब्रेन में ट्यूमर में कैंसर हो जाता है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अधिकांश ब्रेन ट्यूमर कैंसर का ही रूप होता है, जिससे झटके आने का चांस रहता है। तो ब्रेन ट्यूमर को आप हल्के में मत लीजिएगा। नस दब रही है, चिपक रही है तो उसका सलूशन है, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। या क्लॉटिंग जम रहा है तो वो भी ठीक होने का चांस रहता है। या जो भी और सारी प्रक्रिया हो तो ठीक होने का चांस रहता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर अगर होता हो तो समझिए उसमें कैंसर की, कार्सिनोमा की शिकायत आ सकती है। कार्सिनोमा यानी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर का बहुत सारे लोग आजकल सर्जरी भी करवाते हैं, जो आपको हेड यानी सर को खोल के उसमें सर्जरी होती है। बहुत ही कम बचने का चांस रहता है। लेकिन अच्छा इसका उपाय यही है कि अगर देखिए ब्रेन ट्यूमर तो अधिकांश दवा से गलता नहीं है, इसकी सर्जरी मुख्य उपाय होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नहीं कराते हैं। लेकिन आजकल बहुत आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक युग का ज़माना है दोस्तों, बहुत सारे लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। इससे अच्छे सा रिस्पांस मिलता है। और इसका जो सर्जरी होती है तो उसमें अगर कैंसर की शिकायत नहीं हो उसमें तो बचने का चांस रहता है। लेकिन कैंसर अगर हो तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कैंसर के दवा के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सेकाई बहुत सारी उसमें झेलना पड़ता है। और दोस्तों इसमें इतनी तेज़ी से सेल्स कम होता है, जो हमारे अच्छे सेल्स होते हैं वो भी सेकाई से घट जाते हैं। कीमोथेरेपी से हमारे सेल्स बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाती हैं, अच्छे सेल्स जो डेड हो जाता है दोस्तों। और ये कीमोथेरेपी चढ़ाने से जो सर के बाल पूरे झड़ भी जाते हैं, बहुत सारे रीजन होता है। लेकिन जो सेकाई होती है, रेडियोथेरेपी होती है, जो अल्ट्रा गामा किरणें छोड़ती है, जो ट्यूमर होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है उसकी सेकाई भी होती है। या कैंसर कहीं भी होता है दोस्तों, उसमें सेकाई की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसको। उस सेकाई के थ्रू उस जगह का जो कैंसर होता है उसको मारा जाता है, जो अल्ट्रा गामा किरणें छोड़ती है वो मशीन। तो उस आधुनिक द्वारा उसको उस सेकाई करके उसको डेड किया जाता है कैंसर के सेल्स को। तो यही सब इसके परफेक्ट मेडिसिन है, यही सब इसके सोल्यूशन है। तो ये तो कैंसर के लिए है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन झटके आने का जो मैं दवा बताया, इप्टोइन या वेल्पारिन या ईपीलिव, और दोस्तों जैसे आपको वेल्पारिन वगैरह 200-300 में ये सब आता है। यही सब इसकी मुख्य दवा, यही सब चलता है इसमें। तो दोस्तों आपको अगर ये सब दिक्कतें बार बार होती हो तो अपने अच्छे डॉक्टर जो MD हैं उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए। यही सब ट्रीटमेंट है, यही सब इसका मुख्य उपाय है। आपको जांच पड़ताल करा के अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवा करानी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। क्योंकि दोस्तों मेडिकल लाइन में जो भी मैं अच्छे मेडिसिन लेके आता रहता हूँ, ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।